यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि अगर आप और हम शास्त्रों की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप और हम देखिए कि भगवान की सेवा पूजा के लिए एक स्थान सुनिश्चित किया गया कि मंदिर में बैठ कर के ही भगवान की सेवा पूजा की जाए, एक स्थान भगवान को दिया जाए, वहीं सेवा पूजा की जाए, वहीं पर बैठ कर के भगवान का ध्यान किया जाए, वही भगवान को निवेदित किया जाए। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से भगवान को संत जनों ने किस तरीके से उनकी सेवा की है कि उनको अमनिया भोग लगाया गया है। तो यहाँ पर भगवान के लिए सिद्ध किया जाता है प्रसाद कि भाई इस तरीके का भोजन हम सिद्ध करेंगे तब भगवान को हम भोग लगाएंगे। पर आप और हम देखिए क्या करते हैं कि जो भी कोई आप देखिए बाहर की वस्तु है, बाहर की वस्तु आ रही है, क्योंकि आप और हम खुद उस चीज़ को पाना चाहते हैं, हम उसे खुद खाना चाहते हैं, क्यों फिर आप और हम क्या करते हैं कि भाई आप और हम तो भक्त भी हैं, तो उस भक्त होने के नाते हम भगवान को बाहर की चीज़ों का भी भोग लगा देते हैं। तो ये भक्ति है। आप और हमें हमारे हिसाब से जो हमारा मनमानी आचरण है उसको आप और हम क्या कहते हैं कि ये तो भक्ति है, पर ये भक्ति नहीं है। जो शास्त्रों की अवज्ञा कर रहा है, जो शास्त्रों की आज्ञा में नहीं है, भगवान ने उसको तामसी ही कहा है। तो आप और हम जो भी आचरण अगर मनमानी करते हैं भगवान के लिए, हम ये कहते हैं कि भाई भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भाव के नाम पर हम उनको संग लिए लिए घूमते हैं। भगवान के नाम पर कि हम भाई हम तो भाव के, भगवान तो भूखे, हम तो भाव में रहने वाले हैं। तो आप और हम इस तरीके का जब कार्य करते हैं तो ये भक्ति आपको कहाँ ले जाएगी? आपको नरकगामी ही बनाएगी, आपकी दुर्गति ही करेगी। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने संकेत दिया कि सात्विक वही है जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है। जैसे हमारे ऋषिजन, संतजन, भक्तजन जो हुए हैं पहले, तो वो हमारे आचार्य स्वरूप है। आप देखिए कि भगवान की भक्ति के लिए क्यों कहा गया कि पहला कार्य क्या है? गुरु होना जरूरी है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप पूरा मनमानी आचरण न कर सके। गुरु ने, आप देखिए कि गुरु जो होते हैं वो संत ऋषियों की परंपरा का आचरण करते हैं, तब वो गुरु होते हैं। तो जब गुरु हमारे इस तरीके का आचरण हमें सिखाएंगे कि हमें ये करना है, नहीं करना है, तो वो शास्त्र सम्मत ही हमें सिखाएंगे। हमें